केराटोकोनस एक बहुत कॉमन बीमारी है, अगरचे लोगों को इसके बारे में ज़्यादातर इल्म नहीं है, लेकिन वो लोग जिनको ऐनक लगी हुई है उनकी ऐनक का नंबर मुसलसल चेंज हो रहा है। उनकी एज ऐनक के नंबर के बदलाव वाली एज से गुज़र चुकी है, यानी कि 17-18 साल से भी ज़्यादा है, और फिर भी नंबर चेंज हो रहा है। अगर उनकी आंखों का नंबर सिलेंड्रिकल नंबर है या उनको एस्टिग्मेटिज्म है और ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, उनकी आंखों की नज़र कम हो रही है लेकिन इसी कोई वजह भी सामने नहीं आ रही है, तो ऐसी सूरत में आपको ये जहन में रखना चाहिए कि ये केराटोकोनस का मसला हो सकता है। हमारे पास अक्सर पेशेंट बहुत लेट स्टेज पर आते हैं जब उनकी नज़र का बेहद ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है। ये बात याद रखिए कि इसमें जो इलाज है, जिसको कॉर्निया क्रॉस लिंकेज या C3R कहा जाता है, वो नज़र को रोक तो सकता है लेकिन आम तौर पे उसकी बेहतरी का बाइस नहीं बन सकता। इस वजह से अगर आपको केराटोकोनस की तशख़ीस हो चुकी है तो फौरी तौर के ऊपर वेट करने की बजाय CXL या C3R लेज़र करवाइए ताकि आपकी आंखों की नज़र का मज़ीद लॉस रुक सके। अगर आपकी आंख बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पर जा चुकी है तो उस सूरत में बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं जो अल्टीमेटली आपको कॉर्निया ट्रांसप्लांट की तरफ लेकर जा सकते हैं। उससे बचने के लिए आप टाइम पे CXL करवाएं, और बाद में अगर आप अपनी नज़र को बेहतर करना चाहते हैं तो उसमें ICL लेंस या इंटेक्स रिंग का ऑप्शन जो है वो बहुत अच्छा है, जिसमें काफ़ी सारी नज़र को वापस रिकवर किया जा सकता है। अगर आपको केराटोकोनस है, जल्द अज जल्द वेट ना करें और आँख का ट्रीटमेंट शुरू करवाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।